नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी में आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर आपके 13 कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं रीट मेंस में, इनका आज आपका टेस्ट होगा यहाँ पर। और आज आपके टेस्ट यानी कि प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। टोटल प्रश्नों की संख्या 13 प्रश्न है यहाँ पर, और जो 13 प्रश्न है वो 26 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। आपको 13 प्रश्नों के आंसर देने हैं और वीडियो को छोड़ के मत जाना। अगर वास्तव में आप रीट मेंस क्वालिफाई करना चाहते हो, आज आपका रिजल्ट यहां पर देख लीजिएगा कि आपने अब तक कितनी तैयारी की है। इन 13 कॉन्सेप्ट में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, यानी कि 13 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। ये कर्मचारी चयन आयोग का सिलेबस है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर आपको यहां पर 26 अंक, टोटल जो पूर्णांक है वो 26 अंकों का है। टोटल प्रश्न है 13 प्रश्न है, और प्रत्येक चैप्टरों में से एक एक क्वेश्चन यहां पर लिया गया है। यहां पर आपको पता नहीं है प्रश्न किस टाइप के हैं दोस्तों यहां पर, लेकिन एक एक चैप्टरों का कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो तैयार हो जाएगा एक बार यहां पर। इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल आपको क्रैक करना है, वीडियो छोड़ के मत जाना। तो देखिएगा यहां पर नंबर दे रखा है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, बताइएगा। सही आंसर होना चाहिए आपका। माइनस मार्किंग अगर आपका गलत है तो वो भी आप काउंटिंग कर लेना। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, गंगापुर या फिर जोधपुर या फिर जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका सही है, जोधपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि गंगानगर। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ये गंगानगर है, गंगापुर की जगह गंगानगर है यहां पर। गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा जोधपुर की नहीं मिलती है। ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, वनस्पतियों से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसमें से क्वेश्चन आया है। तो इसका सही आंसर खेजड़ी, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, घग्गर का मैदान स्थित है, बताइएगा। घग्गर का मैदान कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, झुंझुनू, सीकर या फिर जालोर, सिरोही या फिर गंगानगर एवं हनुमानगढ़ या फिर जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला। सी ऑप्शन आपका यहां पर एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 3 क्वेश्चन कर लिए। 3 का मतलब आपने 6 नंबरों के यहां पर बिल्कुल सही कर दिए होंगे। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, चंबल वैसन की खंड भूमि को कहा जाता है, बताएगा। क्या कहा जाता है चंबल वैसन की खंड भूमि को? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, आपके 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के आ चुके हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवनालिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बीच सीमा बनाती हुई बहती है, बताएगा। चंबल, बनास, माही या फिर साबरमती। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, आपका सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिए दोस्तों यहां पर। अभी और बचे हुए हैं 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी आपको क्रैक करना है और आप बताना कि 26 अंकों में से आपने कितने हासिल किए हैं। अगर आपके यहां पर 20 अंक प्राप्त हुए हैं तो ये मान के चलना कि 300 में से 200 प्लस आपकी कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप यहां पर लेकर आते हो, यानी कि तैयारी के अनुसार 20 प्लस लेके आते हो यहां पर, तो वही 200 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, आना सागर झील स्थित है, बताएगा। आना सागर कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर या फिर जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, बताएगा। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध या फिर ध्रुवीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। आगे देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है, बताएगा। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर
कोटा, बारा, झालावाड़ या फिर भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर या फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। भरतपुर, धौलपुर, कोटा या फिर सवाई माधोपुर। तो देखिएगा वन विहार आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, धौलपुर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला है 10वीं नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है बताइएगा। किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चा लोहा, अवरक, प्राकृतिक गैस या फिर सीसा और जस्ता। ऑप्शन आपके राइट आंसर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 10 का मतलब है 20 नंबर आपके यहां पर आने वाले हैं इस क्वेश्चन से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीसा और जस्ता आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां से आपने 2 नंबर पक्के प्राप्त कर लिए होंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल सही सुमेलित नहीं है बताइएगा। जसवंतथड़ा जोधपुर, कैला देवी मंदिर करौली, खाटू श्याम मंदिर रिंगस या फिर श्री महावीर जी मंदिर दौसा। तो इसमें से आपको सही पहचानना है यहाँ पर। तो आपका जो राइट आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, श्री महावीर जी का मंदिर दौसा में स्थित नहीं है, ये करौली जिले में स्थित हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है बताइएगा। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है। बीकानेर, जालौर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है, बाड़मेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर यहां से प्राप्त कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक चली है बताइएगा। आमेर, वस्सी, बांदीकुई या फिर अलवर। राइट आंसर दीजिएगा इसका। सही आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बांदीकुई। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी यहाँ पर 1874। आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपने 13 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और 13 का मतलब है ये आपने सही किया होगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपने सही किया होगा, 4 अंक ये आपने बिल्कुल राइट, यहाँ पर ये आपने राइट किया होगा, बिल्कुल आपका सही है, 6 अंक हो गए आपके। ये आप देखिएगा काउंटिंग कर लीजिएगा, ये आपने बिल्कुल सही किया होगा। यहाँ पर 8 नंबर आपके पक्के आ चुके हैं यहाँ पर। अगला देखिएगा ये आपने बिल्कुल राइट किया है, ये आपके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ये भी आपका सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये भी आपके राइट आंसर है। आगे देखिएगा ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है, ध्रुवीय इसमें सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर ये भी आपका सही है, आना सागर अजमेर में बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा ये 5वें नंबर में आपने 2 प्राप्त किए हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा ये भी यहाँ से 2 प्राप्त किए हैं आपने, बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर में भी 2 प्राप्त किए है। अगले देखिएगा इस तरह ही आपने यहाँ पर ये 13 क्वेश्चन 26 अंक प्राप्त किए हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस अभ्यर्थी ने कितने क्वेश्चन और कितने नंबर यहाँ पर प्राप्त किए हैं और पेपर कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये पेपर आपका इतना है यहाँ पर जो 13 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं राजस्थान ज्योग्राफी में, वो हमने सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हो। प्रत्येक वीडियो आपका मिला है, उसमें 100, 125, 200, 300 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन है, बाकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम कंप्लीट करेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिन अभ्यर्थियों के अच्छे अंक है प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट पेपर और आने वाले हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद।